WWE फेक है या रियल है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। कुछ लोग मानते हैं फेक है और वो देखते नहीं, कुछ लोग मानते हैं फेक है वो देखते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये रियल है वो देखते हैं, कुछ लोग मानते हैं रियल है तो वो कहते हैं खून खराबा मार पिटाई देखे क्यों, वो इस वजह से देखते ही नहीं। तो आज मैं इन सभी लोगों को कवर करने वाला हूँ, उनकी थिंकिंग को बताने वाला हूँ और अपनी सोच आपको बता देता हूँ कि WWE फेक है या रियल है। हालांकि आपको पहले से ही मालूम है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ कोशिश करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि WWE को कहा जाता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट वर्ड से मतलब क्या है कि ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए है, मतलब आपको देखने में मजा आए, ये इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री सेटअप की गई है। देखिए, अगर आपको इन चीज़ों में मजा आ रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल है या फेक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड होता है और जितनी भी चीज़ें इसमें की जाती हैं वो ज़्यादातर फेक होती हैं, एक दूसरे को हर्ट नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं की जाती। लेकिन जितने भी ये मूव परफॉर्म करते हैं उनको करने में सालों की प्रैक्टिस लगती है और वो ज़्यादातर हाई रिस्क टेकिंग मूव्स भी होते हैं। उनमें कई सारे ऐसे मूव्स होते हैं जो इंजर्ड कर सकते हैं किसी को, लेकिन इनको मालूम है कि किस तरीके से परफॉर्म करनी है तो ये कर डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को इंजरी नहीं हुई है, कोई मतलब किसी को पेन नहीं हुआ है, होता है। कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार ढंग से नहीं हो पाता है और चोट लग जाती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की बोन डिसलोकेटेड हो जाती है, किसी का मसल्स फट जाती है, किसी को खून निकल जाता है, इंजरी आ जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है स्क्रिप्टेड ही है। जो मूव परफॉर्म किए जाते हैं वो काफ़ी सेफली किए जाते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, हर्ट ना हो, लेकिन कई बार वो मूव्स रॉन्ग परफॉर्म हो जाते हैं और किसी को नुकसान हो भी जाता है। जैसे एज को देख लीजिए, एज का कैरियर एंड हो चुका है क्योंकि उसने कई मूव्स मारे हैं जिसके बाद में उसको कई इंजरी हुई है, कई बार सर्जरी हुई है उसकी, लेकिन आज के वक्त में वो रेसलिंग नहीं कर सकता वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी के साथ साथ कई रेसलर ऐसे हैं जिन्होंने रिंग के अंदर अपनी हड्डियां तुड़वा दी हैं, दांत तुड़वा दिए हैं, खून निकला है, हड्डियां टूटी हैं, काफ़ी कुछ हुआ है उनके साथ में, जिसके बाद में वो हॉस्पिटल में कई महीनों रह के आए हैं और उसके बाद में कई वापस आए हैं रेसलिंग करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो कभी दिखे ही नहीं आपको क्योंकि उनका शरीर अब इस लायक बचा ही नहीं कि वो रेसलिंग कर पाए। तो WWE में जो भी मूव परफॉर्म किए जाते हैं वो कई सालों की मेहनत से सीखे जाते हैं, उसके बाद में उन्हें करने का वो तरीका आता है कि इसको किस तरीके से सही ढंग से किया जाए, वरना किसी की जान भी जा सकती है। जैसे खली ने एक जने के ऊपर एक मूव परफॉर्म किया था, उसकी जान चली गई, वो मर गया वहीं पे ही। और यहीं पे कईयों की, जैसे मैंने बताया आपको, हड्डियां टूटी है, काफ़ी सारी इंजरीज हुई है, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता ही दी है। तो WWE के जो मूव्स होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर रहता ही है, हालांकि उनको काफ़ी सेफली करने की कोशिश की जाती है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। जैसे कि मिक फॉली के साथ में एक बार हुआ था जब अंडरटेकर उसको चोक स्लैम दे रहा था और सीधा नीचे गिरा था रिंग के अंदर और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया था इस मैच के बाद में। और यहाँ पे कई स्टोरीज ऐसी हैं जहां पर रेसलर्स को इतनी ज्यादा चोट पहुंची है कि उनके कैरियर एंड हो गए हैं और वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। सिर्फ WWE एक अलग ही दुनिया है, जब आप उस स्टेडियम में एंटर करते हो आपको सब कुछ अलग ही दिखता है, इसकी एक अलग ऑडियंस है। ये बेशक से स्क्रिप्टेड है लेकिन लोग एंटरटेन होते हैं, कुछ लोग आज भी इसे रियल समझते हैं और उन्हें अगर एंटरटेनमेंट इससे मिलती है तो ठीक है, मजे करो। तो इस पूरी चीज़ों को मैं रैप अप करता हूँ कि WWE स्क्रिप्टेड है, फेक है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फाइट्स नहीं की जाती, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है। आपके फेवरेट सुपरस्टार्स को लड़वाया जाता है, आप देखते हो कि भाई इसने मारा उसने मारा, आप सोचते हो कि ये जीतेगा, कोई और जीत जाता है। तो इस तरीके से इसको पूरा बनाया गया है कि आपको एंटरटेन किया जा सके। जिस तरीके से बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, आप देखने जाते हो, क्या उनमें रियलिटी होती है? कितनी रियलिटी होती है? आप खुद सोचो कि एक जना 50 जनों से लड़ रहा है, रियल नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखते हो, आप एंटरटेन होते हो। इसी तरीके से WWE की एक ऑडियंस है जिसको मजा आता है देखने में। आप देखा करो जो एंट्री की जाती है, जब मेन इवेंट होता है, जो
जो एंट्री की जाती है वो भी ये चीजें हैं जो WWE को एक खास चीज बनाती है, और उस एक एंट्री के लिए भी काफी सारी लाइटिंग, काफी ज्यादा सेटअप किए जाते हैं, तब जाके वो एंट्री इतनी शानदार दिखती है जिसको आपको भी देख के मजा आता होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और मैं इसी तरीके से समझाना चाहता था कि WWE क्या है उन लोगों के लिए, उन ऑडियंस के लिए जो इसे देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इतना ही मैं कह सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो आपको इसी तरह की और भी वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।